मैं हूं आपके साथ नैना यादव। केजरीवाल के बाद कौन? अब सभी के साथ में, सभी के मन में बस यही सवाल रौंद रहा है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद ही बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हैरान है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने यह फैसला लेकर अपने लिए एक सियासी नैरेटिव सेट किया है। कैसे, आपको बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे देने का ऐलान किया। बताते चले कि केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिनों के बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता मुझे चुनकर दोबारा सीट पर नहीं भेजती, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये फैसला भले ही सभी को सरप्राइजिंग लगा हो, लेकिन ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। केजरीवाल ने इस्तीफे से कई सियासी निशाने साधने का बड़ा दांव चला है, लेकिन देखना यह होगा कि ये फैसला आखिर उनके सियासी नैरेटिव को किस तरह से सेट कर पाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बताएं। अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे के ऐलान के बाद में पीएसी की पहली बैठक की खबर है। आज आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है सीएम आवास पर। यह बैठक का आयोजन है। इस बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा हो सकती है, जिसके संकेत पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कल अपने उस भाषण, उस संवाद के दौरान दे दिए थे। उनका कहना था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और विधायक हैं वो तय करेंगे, और बाकायदा इसको लेकर अब बैठकों का भी दौर जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज जो बैठक होगी उसमें नाम पर संभवतः मोहर लग जाएगी। और इसके साथ ही कल जब इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद में एक नया मुख्यमंत्री दिल्ली का आपको नजर आएगा। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राम ने मर्यादा के लिए सत्ता त्यागी और केजरीवाल ने कुर्सी त्यागी। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश लगातार की गई। सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा विपक्ष पर। दिल्ली वालों के दिल में नाराजगी है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। जेल से इस्तीफा नहीं देना अच्छा फैसला था। केजरीवाल को फंसाने की तमाम साजिशें रची गई। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि जल्द ही चुनाव हो। जनता चाहती है कि केजरीवाल फिर सीएम बने। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया और साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की गई। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, बड़ी बातें क्या कही हैं, सुनाते हैं आपको। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा, और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, उनका कहना है कि कल वो इस्तीफा सौंपेंगे और जो विधायक दल की बैठक होगी उस विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लगेगी कि आखिर अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, जैसा हम सभी जानते हैं, दिल्ली में इस सरकार का कार्यकाल जो है वो 2025 में फरवरी को खत्म हो जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल के इस पूरे सियासी कदम को समझे तो अरविंद केजरीवाल 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे, यानी कि मोटे मोटे तौर पर लगभग 5 महीने का वक्त है जब चुनाव को लेकर। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल ने कल अपने संवाद में ये भी कहा कि भाई हमारी तो मांग ये है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के भी चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ में हो जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति बने, इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी संशय है, ये बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता।
लेकिन जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसके पास में 5 महीने का वक्त होगा और ये जरूर कहा जा सकता है कि वो राहें भी उस मुख्यमंत्री के लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से अभी इस्तीफा दे रहे हों, लेकिन इसके पहले जब वो तिहाड़ में थे तब भी वो बतौर मुख्यमंत्री थे और लगातार ये दिल्ली की जनता को नाराजगी थी कि इस दौरान जो तमाम कार्य थे वो प्रभावित हुए, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में भी सुचारू रूप से तमाम नेता निरंतर काम करते रहे। अब जो बचे हुए तमाम निर्णय हैं, नए मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होंगी और तमाम स्टेक को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरे साथी नवीन निशांत इस समय जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। नवीन, कल से लेकर लगातार हलचल जारी है और कल आप और हम बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त के 48 घंटे दिल्ली के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि आज भी बैठक हो रही है पीएसी की और इस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा अगले सीएम के चेहरे को लेकर। क्या खबर है अंदर खाने से? आम आदमी पार्टी की 2 बैठक है। पहली अब से थोड़ी देर में होगी जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं वो पहले ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुके हैं और मनीष सिसोदिया अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे। उसके बाद पीएसी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी बैठक होने वाली है। उस कमेटी में 11 मेंबर हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, राखी बिरलान, दुर्गेश पाठक, आतिशी, ये तमाम लोग उस पीएसी बैठक में शामिल हैं। और आम आदमी पार्टी की कोई भी बड़ी जब नीति बनानी होती है तो पीएसी की बैठक बुलाई जाती है। हर एक दल में एक वैसी होती है, जैसे बीजेपी की बात करें तो जो सीसी है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कमेटी है, तो वैसे ही आम आदमी पार्टी की पीएसी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इसकी बैठक शाम में बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर आज का जो पूरा दिन है वो आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं व्यतीत कर रहा है कि कल के क्या रूपरेखा होगी, क्योंकि कल जैसी जानकारी मिल रही है, सौरभ भारद्वाज ने भी बताया है कि कल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। नेता चुनने के बाद वो जिस शख्स को मुख्यमंत्री दिल्ली का अगला चुना जाएगा वो दिल्ली के उपराज्यपाल को इसकी जानकारी देगा और उपराज्यपाल फिर इसकी सूचना देश के राष्ट्रपति को देंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली को अगला जो मुख्यमंत्री है वो मिलेगा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद। तो निश्चित तौर पर आने वाले 48 से 72 घंटे अभी भी दिल्ली के लिए बहुत क्रूशियल है। बहुत सारी हैपनिंग्स दिल्ली में अभी के समय हो रही है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचने वाले हैं। फिर यहां पर वो अरविंद केजरीवाल के साथ बैठेंगे। जो मुख्यमंत्री है, नया मुख्यमंत्री है, उसके नाम पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद शाम में आज पीएसी की बैठक बुलाई गई है। पीएसी की बैठक भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो पीएसी ही लेती है। तो ऐसे में आज का जो पूरा दिन है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने में आज का पूरा दिन स्पेंड कर रही है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर अब बैठकें और मीटिंग का दौर लगातार जारी है। इसके बाद में पीएसी की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन नवीन, आखिर अगला सीएम कौन होगा? अगर हम उन तमाम संभावित चेहरों की बात करें तो क्या तस्वीर आपको बनती नजर आती है? क्योंकि अभी जो निर्णय लिया पार्टी में अंदर खाने से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की जो जानकारी है वो भी लास्ट मोमेंट पर शीर्ष नेता जो थे या तमाम विधायक थे उन्हें दी गई, यानी कि वो एक सरप्राइजिंग स्टेप था। तो जो सीएम का चेहरा होगा क्या वो भी इसी तरह से कोई सरप्राइजिंग हो सकता है? किन नामों पर चर्चा है? क्या अभी तस्वीर बनती नजर आती है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि कुछ नामों पे चर्चा हो रही है जिनकी संभावना जताई जा रही है। उसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये लोग शामिल हैं। ये वैसे लोग हैं जब अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, मनीष सिसोदिया मौजूद नहीं थे तो इन लोगों ने सरकार को संभाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आतिशी हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों या फिर गोपाल राय, उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, किसी प्रकार का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं बेदाग है अभी के समय।
आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की जानकारी किसी को नहीं दी थी, लेकिन जो पार्टी के टॉप सोर्सेस हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने का जो मन है वो तिहाड़ जेल में ही बना चुके थे। कल उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके एक दिन पहले 2 मीटिंगें हुई थी। पहली मीटिंग मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उस मीटिंग में कुछ चुनिंदा नेता ही शामिल थे, जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, संजय सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। और उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफा देने की बात अपने साथियों को बताई थी। उसके बाद जो तमाम नेता हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल से उनके अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए भी कहा बिल्कुल था। नवीन, और यही वो उनका कॉल था जिसने सभी को एक तरह से हैरान कर दिया। और उसके बाद में हालांकि फिर जब घोषणा की गई, हम देख रहे थे कि उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे भी समय हमारे साथ में है। सौरभ जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली में आपका। लोगों के मन में अब यही सवाल है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन? यही सवाल मैं मेरे साथी नवीन से भी पूछ रही थी। आप जो परिस्थितियों को देख रहे हैं, आने वाले 5 महीने का वक्त नए सीएम को मिलेगा, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी कोई सरप्राइजिंग चेहरा बताने वाली है, या फिर संभावित नामों में आपको कौन से बड़े चेहरे नजर आते हैं अगले सीएम के लिए? देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने एक सिगूफा छेड़ दिया है और वो सिगूफा मुख्यमंत्री के नाम का कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब हम, आप, मीडिया, सब लोग तलाशते रहे कि नया सीएम कौन होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होगा वो रिमोट कंट्रोल होगा। अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से चलने वाली सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल जी मुखिया हैं और रहेंगे। जो भी व्यक्ति चुन करके आएगा वो अरविंद केजरीवाल जी से पहले पूछने जाएगा, उसके बाद पूछ करके जो आदेश करेंगे उसका पालन करेगा। तो इनमें से कोई भी चेहरा बना दीजिए, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज, आतिश सिंह, कैलाश गहलोत और एक राय साहब है, गोपाल राय जी, उनका नाम आपने नहीं दिया, 2-3 नाम और इसमें जोड़ लीजिए। तो मुझे लगता है कि चेहरा कोई भी हो वो रिमोट कंट्रोल होगा। जो मुख्यमंत्री का आदेश होगा केजरीवाल जी का, उनके पार्टी अध्यक्ष का, वही वो जो है वो उसको, उनका जो है उनकी बात को रखा जाएगा। यानी कि सौरभ जी, एक्टिंग सीएम के तौर पर हम इसे देखें, लोग बार बार सुनीता केजरीवाल का नाम भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के नाम को प्रस्ताव कर सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी उनके नाम को चुन सकती है? क्योंकि लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं, खासतौर से बीजेपी, परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और कुछ वक्त के बाद दिल्ली में। आपको लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस तरह का कोई स्टेप लेगी और ये कहा जाए कि उड़ता तीर लेती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, परिवारवाद की बात जो अभी तक हमने पार्टियों में हम करते थे, और चूंकि आम आदमी पार्टी का जन्म अभी पिछले 10 वर्षों में हुआ, तो उसके अंदर अभी जितने लोग जुड़ रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ये परिवारवाद वहां पर दिख नहीं रहा था। लेकिन अब जो परिवारवाद जहां से शुरू होना था वो आम आदमी पार्टी के अंदर शुरुआत हो चुकी है। जो नाम आपने लिया सुनीता केजरीवाल जी का, जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद थे तो जितने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बन रही थी चुनाव प्रचार में, उसमें सबसे आश्चर्यजनक नाम था सुनीता केजरीवाल जी का। और आश्चर्यजनक नाम सुनीता केजरीवाल जी का तो था ही, साथ ही साथ उससे बड़ा आश्चर्य ये था कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती थी उसमें दूसरे नंबर पर सबसे पहले होते थे मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर पर होते थे जो है आतिशी मलिनी, चौथे नंबर पे जो है अन्य लोग आते थे। इस बार दूसरे नंबर पे अप्रत्याशित रूप से देखने को मिला कि वो सुनीता केजरीवाल जी का नाम वहां पर आया। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद का जन्म आम आदमी पार्टी के अंदर हो चुका है। जिस प्रकार से हमने एक मंच देखा था, विपक्ष की रैली हुई, तो सोनिया गांधी जी के बगल में जो है वो सुनीता केजरीवाल जी बैठी हुई थी और बाकायदे उस मंच से सुनीता केजरीवाल जी का संबोधन भी किया जनता को। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो आशंका नहीं है, वो बहुत ही सटीक आप लोगों का विश्लेषण है और मेरा भी यही विश्लेषण है। सौरभ जी, हालांकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी जब तक चेहरा स्पष्ट नहीं हो जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन जी, स्वागत है इंडिया डेली पर आपका। सभी के मन में यही सवाल है कि कल जब इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को अगला सीएम कौन मिलने वाला है? तमाम नामों पर कयास है, उसमें सुनीता केजरीवाल की भूमि पर भी लगातार चर्चा हो रही है। क्या लगता है सर आपको ऐसा कि आने वाले वक्त में क्या सुनीता केजरीवाल भी किसी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं क्या?
देखिए, जैसा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बताया कि अभी कल विधायक दल की मीटिंग होगी और मीटिंग में तय किया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देखिए, नौबत क्यों है ये देखना पड़ेगा हमको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ये मामला कोर्ट गया। कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सबसे बड़ी राहत मिली। कोई भी सबूत ना मिलने के बाद तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया, जिस तरह से माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के बीच में जाने वाले हैं। सबसे बड़ा त्याग, बलिदान जो किया, अपने पद का त्याग किया, 2013 में किया था, दूसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अब किया। इसलिए किया कि हमको सर्टिफिकेट, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं चाहिए, हमको अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों से चाहिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे। अब दिल्ली के लोग तय करेंगे। 2015 के चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, 2020 के जब वोट मांगने गए थे, कि हमने 5 साल काम किया हो तो हमको वोट देना या मत देना। तो आज अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, आप मानते हैं तो हमको वोट देना, अदरवाइज वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात होती है। पवन शर्मा जी, ये जो टाइमिंग है, लोग उस टाइमिंग पर जरूर विचार कर रहे हैं। और ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? कहा जा रहा है कि भाई एक पंथ दो काज या एक तीर से कई निशाने अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा के चुनाव नजदीक हैं। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है पवन जी? जरा इस बात को भी समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से इस्तीफा मांग रही है। 2015 हमारी सरकार बनी, अगले दिन से इन्होंने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखना ही नहीं चाहती है। जब जेल के अंदर गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को हटाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनको हटाने का कोई ऐसा नियम नहीं है, सरकार चला सकते हैं। हमने सरकार चला के दिखाई। और जब वो बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को लगा कि हमें अपने ऊपर जो इतने बड़े दाग लगे हैं, जो कट्टर ईमानदार आदमी, जो IAS ऑफिसर रहते हुए भी एक पैसे का भी उन्होंने एक पैसा तक नहीं कमाया, उस आदमी के ऊपर आरोप लगे तो उनको सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे। अब जनता ये बताए कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं या नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए स्कूल अस्पताल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ये जनता तय करेगी। पवन जी, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। बहरहाल मेरे साथ में इस समय सुनील कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, पवन जी को आप सुन रहे थे, आपने सौरभ जी को भी सुना होगा, लेकिन आपने कई अलग अलग राजनीतिक पड़ाव अपने इसमें पूरे जीवन में देखे होंगे, पत्रकारिता के अनुभव में देखे होंगे। सर, अभी ये जो नई स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसके आने वाले वक्त में किस तरह के प्रभाव देखते हैं और क्या मैसेज है अरविंद केजरीवाल की इस स्टेप का? देखो, राजनीति में जब तक सही समय पर निर्णय न लिए जाएं, तब मुझे लगता है कि वो राजनीति नहीं है। केजरीवाल जी के पास से जो चूक हुई, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जेल में रहते हुए या जेल में जाने के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने देर आए दुरुस्त आई। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस कदम से केजरीवाल जी ने भाजपा और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा। और निश्चित तौर से उन्होंने जो बातें कही कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, और जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार होता है, जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वहां जाकर के मैं अपना पक्ष रखूंगा कि देश की एजेंसियों ने क्या किया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। और अब ये जो बातें उन्होंने कही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ट्रायल के बाद कई वर्षें लग जाती। आप अभी बहुत सारे ऐसे केस देख सकती हैं इस देश में, जहां बहुत सारे लोग जमानत पे हैं, ट्रायल भी शुरू नहीं। तो ये राजनीतिक प्रपंच होता है, मुझे लगता है। और ये ऐसा नहीं कि आप पार्टी के ऊपर लागू है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसे प्रकरणों का सामना किया भी है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम बड़े नेताओं की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर से इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है।
लेकिन लेकिन सुनील वही जी, है कि एक जनता पैटर्न की किसको बात स्वीकार लगातार करती की है। जा रही है। कई बार चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी की जो एक तरह से जो उसको दूसरी बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखते हैं। एक बड़े स्तर पर बीजेपी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी जो मजबूत कैडर है वो भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहते हैं डिसीजंस मेकिंग हो या फिर तमाम रणनीतियों को लेकर भी कहा जाता है। और एक पैटर्न, और क्योंकि हमने हाल ही में एक पैटर्न नजर आया था जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट, वहां पर चुनाव के कुछ वक्त पहले सीएम का बदला जाना, कई बार वो वाला पैटर्न काम कर गया, कई बार उसके उस तरह से परिणाम शायद नजर नहीं आए हो। अब दिल्ली में भी वही तस्वीर नजर आई है। क्या इसको इससे भी कनेक्ट करके देखना चाहिए? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि निश्चित तौर से जनता किसके साथ खड़ी होती है। लेकिन चुनाव के समय सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं और अपने आप को निष्पक्ष साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली की राजनीति को, यदि विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा आप पार्टी के साथ वहां जनता खड़ी है, और यदि लोकसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां की जनता खड़ी हुई है। तो ये ठीक है, चुनाव तो होना ही था, चुनाव 6 महीने बाद होना है, लेकिन केजरीवाल जी को निर्णय करना है कि मुख्यमंत्री को चुनना है या विधानसभा को भंग करना है। और मैं एक पत्रकार होने के नाते यदि मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं यही राय उनको देता कि विधानसभा तत्काल भंग कीजिए और चुनाव में आप जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी आप चुनेंगे निश्चित तौर से 6 महीने में उसका वजूद, उसका कद बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जहां वो अपने हिसाब से अपने आप को स्थापित करने सर, ये बहुत अच्छी बात कही है। पवन शर्मा जी से मैं यही जवाब लेना चाह रही हूँ। देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब इस पद पर आप किसी को सुशोभित कर देते हैं तो एक दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात बोली है सर आपने। पवन शर्मा जी, लोगों के मन में बार बार यही बात है कि अगर आप उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव है वो पहले हो जाए, क्यों नहीं विधानसभा भंग करने पर विचार किया गया? उसके पास में तो शायद ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको। जी देखिए, इसमें 2 बातें हैं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार को 5 साल के लिए चुना है, और इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि जब आपका समय खत्म होने वाला है उससे 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन चुनाव करा सकता है। अगर आज दिल्ली विधानसभा में भंग करते तो भारतीय जनता पार्टी को, आपको पूरे देश का पता है कि राष्ट्रीय शासन लगा देते और दिल्ली में चुनाव अपने हिसाब से कराते, होने नहीं देते। तो दिल्ली के लोग जो मैंडेट दिया है, दिल्ली के लोगों ने सरकार चुनी है, वो सरकार पूरी 5 साल आम आदमी पार्टी की चुनी है, तो 5 साल सरकार रहेगी। लेकिन आज देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिसीजन लिया, उसके पीछे की वजह ये है कि आरोप सिर्फ आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उसी के ऊपर आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और जनता के बीच में जाना स्वीकार किया है कि जनता तय करेगी कि आरोप सही है या गलत है। ये आरोप जनता के ऊपर उन्होंने फैसला छोड़ दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की साजिश जो थी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को हटा के दिल्ली की सरकार को तोड़ने का, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी, वो साजिश विफल हो गई है। आपने पूरे देश में देखा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां उनके मुख्यमंत्रियों पे, नेताओं पे फर्जी केस करा के सरकार तोड़ देती है। महाराष्ट्र आपके सामने है, गोवा आपके सामने, उत्तराखंड आपके सामने, तमाम ऐसे सारे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बाद सरकारें तोड़ दी हैं, और आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। वो अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में 10-12 साल उन्होंने झुग्गियों में काम किया है। उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। इनके पास कोई तोड़ नहीं है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के स्कूलों का, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अस्पतालों का, बिजली का, पानी का, बस यात्रा का, तमाम सारे ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तोड़ नहीं। कट्टर ईमानदार राजनीति का तोड़ नहीं निकाल पाए। आम आदमी पार्टी के कार्यों की आप बताते हैं, लेकिन फिर आखिर आपको ऐसी क्या मुख्य वजह लगी कि कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो आम आदमी पार्टी का रहा है? जो परिस्थितियां रही, जिस तरह से आरोप रहे, आपका शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे रहा पिछले 2 साल से, जाहिर सी बात है प्रदेश में जो सरकार है, प्रदेश की जनता वो इससे प्रभावित रही है। देखिए नैना जी, सलाखों के पीछे तो आपको भी कर सकते हैं, फर्जी केस आपके ऊपर कर देंगे, आपको भी अंदर कर देंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है, किसी को अंदर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब जब आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, बड़ी बात ये निकली कि आम आदमी पार्टी और मजबूत होती गई। जितनी तोड़ने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी का, ये पार्टी को तोड़ नहीं पाए, हमारी सरकार को नहीं तोड़ पाए। ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है देश के अंदर सरकारें टूट गई, राष्ट्रीय पार्टियां टूट गई हैं, टूटते हुए हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के हाथों। ये बड़ी बात रही है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांगती रही है, ये आज की बात नहीं है, ये हर बार मांगती है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को हटाया जाए, जहां रहेंगे सरकार चला सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा। और इतनी सारी लंबी जांच होने के बाद आज तक एक पैसे का कोई सबूत नहीं मिला।
कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी हैं, जी, जो पवन भारतीय जी। जनता पार्टी लगातार इस छवि को हाँ, खराब तो करने सौरभ के जी, लिए लगातार क्या पवन जी जो बात कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भाई उनके पास में उनके कार्य किए गए जो हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। आपको लग रहा है कि जनता के बीच में अगर ये बात लेकर जाते हैं अरविंद केजरीवाल कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, हमने बहुत योजनाएं लेकर आई लेकिन केंद्र सरकार या बीजेपी ने उन्हें रोका, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिंपैथी उनके पक्ष में जाती नजर आएगी और क्या इसका फर्क बीजेपी को पड़ेगा? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या कोई भी सौरभ जी, राजनीतिक आपकी दल हो, आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी आ रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी की आवाज का कुछ इशू है, उनको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। और जी सौरभ जी। हाँ ये देखिए, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सीधे किसी भी जो आज के व्यक्तित्व है ना, उसका उदाहरण जो है भगवान राम से सीता से करने लगते हैं। कहते हैं माता सीता ने जिस तरह से जो है अग्नि परीक्षा दी थी, अरे भैया वो माता सीता हमारे लिए बहुत पूजनीय है, वो आदर्श की जननी है, उनको हम लोग पूजते हैं। आप ऐसे व्यक्ति से तुरंत तुलना कर देते हैं जो व्यक्ति जो है आरोपी है, जेल में रहे, जेल में 1 साल से बंद है, ठीक है वो मुख्यमंत्री है, और कौन तय करेगा कि उनको क्या, उन्होंने उनके ऊपर आरोप तय हुए कि नहीं हुए, लेकिन फिलहाल तो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और वो भी ऐसे शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इन ऐसे लोगों की तुलना किसी भी पार्टी को कह रहा हूं, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, नहीं कभी। पहली बात। दूसरी बात देखिए, इस देश के अंदर मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिले में डीएम और प्रदेश में सीएम और पूरे देश में पीएम, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं जो निर्णायक डिसीजन लेते हैं, जो पूरी सरकार को चलाने का काम करते हैं। अगर ऐसे सौरभ जी की आवाज कट हो गई कोई है, सौरभ जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, जो टेक्निकल इशू है हम उसको ठीक करवाते हैं, लेकिन यही सवाल लेकर मैं एक बार नवीन का भी रुख कर लेती हूँ। नवीन लगातार सीएम हाउस से हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। नवीन, और क्या अपडेट है आपके पास में? आप वहां पर मौजूद हैं, बैठकों का दौर जो है वो जारी है? देखिए राघव चड्ढा यहाँ पहुंच चुके हैं, किसी भी क्षण मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, उसके बाद जो बैठक है वो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल इस्तीफा देने के बाद पहली बार, इस्तीफे की घोषणा के बाद पहली बार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं और मनीष सिसोदिया के साथ बैठक होगी। उसके बाद शाम में 4 बजे के करीब का समय होगा जब पीएससी की बैठक, पीएससी सबसे बड़ी कमेटी है आम आदमी पार्टी की, कोई भी बड़े फैसले जो होते हैं वो पीएससी की बैठक में ही लिए जाते हैं। तो उस बैठक में निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कौन कौन से संभावित नाम है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। आज का दिन, पूरे दिन जो है वो मीटिंग का दौर कहीं ना कहीं लगा हुआ है और कल का भी दिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा है, जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देने जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास से निकलकर वो दिल्ली के जो एलजी ऑफिस है वहां पर जाएंगे, अपना इस्तीफा देंगे, विधायक दल की बैठक होगी, फिर नए नाम की घोषणा होगी। तो लगातार दिल्ली अभी के समय सुर्खियों में है। लेकिन बहरहाल आज की बात करें तो आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं मीटिंग से भरा रहने वाला है, क्योंकि पीएससी की बैठक आम आदमी पार्टी की ठीक है। बैठकों से क्या कुछ बातें और सामने आती हैं, नवीन लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन सुनील जी, सौरभ जी और पवन जी, इस चर्चा में आप शामिल हुए, तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का दिन कई मायनों में खास है, क्योंकि इस मीटिंग में तय होगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।